गुड मॉर्निंग। आज मैं अपनी बेटी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी अन्विता अभी 1 साल 1 महीने का हो चुकी है। सुबह उसका होता है 7 से 8 बजे के अंदर। उस टाइम पे वो उठ जाती है। उस उठने के बाद मैं उसको थोड़ा बहुत लाड प्यार करती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर उठते ही वो फुल एक्टिव मोड में आ जाती है और उसको खेलना के लिए वो कुछ चाहिए होता है। उसको मैं भगवान के सामने लेके जाती हूँ, प्रणाम कराती हूँ। उसके बाद अनिर्बान उसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता है टहलाने के लिए। इन द मीन वाइल मैं उसका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और अनिर्बान उसको फ्लावर देता है। वो थोड़ा सा उस फ्लावर से खेलती भी है, जो देख के मुझे इतना क्यूट लगता है। आज उसके लिए मैं बना रही हूँ पैनकेक। ये है बनाना ओट्स एक पैनकेक। इसके अंदर एक बनाना है, 2 चम्मच ओट्स है, एक एग है और सिनेमन पाउडर है पिंच ऑफ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी देती हूँ, 2 चम्मच बराबर। उसको एक साथ ब्लेंड करती हूँ मिक्सर में। उसके बाद थोड़े थोड़े 2-3 स्पून करके मिक्सचर दे के छोटा छोटा ऐसे बना देती हूँ पैनकेक। मोटा भी बना सकते हो, पतला भी बना सकते हो। आज जैसे 8 पैनकेक बना है, उस बैटर से आधा मैं दे रही हूँ, मतलब 4 पैनकेक वो अभी खा रही है, बाकी देखेंगे। तो वो अभी खुद हाथों से ही खाती है, तोड़ तोड़ के। हम लोग तोड़ के नहीं देते हैं, कभी ज़्यादा ले लेती है, कभी कम लेती है। एक्चुअली एक ना एक दिन तो उसको सीखना ही है। तो इसे देखो 4 ऐसे बज गया है। ये आइदर मैं थोड़ी देर बाद दूँगी या तो शाम को दूँगी। 9 साढ़े 9 के अंदर उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खेलने लगती है हमारे साथ। उसके बाद वो थोड़ा टायर्ड होके सो जाती है 11 साढ़े 11 को। और साढ़े 11 से 12 बजे तक उसको हम लोग नेक्स्ट ब्रेकफास्ट देते हैं। उसमें जनरली मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ, लाइक बनाना ही मैक्सिमम टाइम पे वो लेती है, पपाया भी लेती है। अभी उसका सारे दांत नहीं आया है, तो इसीलिए सभी फ्रूट्स वो ले नहीं पाती है, उसका भी चॉइसेस रहता है। तो बनाना ज़्यादातर उसको दिया जाता है। इसीलिए आज जैसे बनाना, एग, ओट्स सभी कुछ ब्रेकफास्ट में उसको मिल गया, और ज़्यादा भी हो गया था। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि वो 4 छोटे छोटे पैनकेक्स हम उसको बाद में भी दे देते हैं, या तो बनाना देते हैं, पैनकेक्स हम खा लेते हैं, या शाम को दे देते हैं पैनकेक्स, डिपेंड करता है। आज जैसे उसने एक बनाना लिया था, और ये छोटे छोटे साइज़ का जो बनाना होता है ना, यही हम उसको देते हैं। उसके बाद टाइम होता है उसका नहलाने का। भगवान बहुत ज़्यादा खेलती है नहलाने के टाइम पे। तो ये है लव लैब की एक डिनर सेट, जिसके अंदर मैं हमेशा उसको फूड देती हूँ। ये एक सिलिकॉन का प्लेट, चम्मच, एक कटोरी, ग्लास और एक बीप का सेट है। इसमें एक तो आप पोर्शन कंट्रोल करके दे सकते हो, एवरीडे सेम पोर्शन में उसको खाना मिलता है। सेकेंडली ये जो है ना, एयर टाइट होता है, तो अटक जाता है और गिरता नहीं है। मैं राइस दिया है, 1 चम्मच घी दिया है, साग दिया है, फ़िश दिया है। ये काटा पोना बोलते हैं हम लोग, मतलब रूहू या कतला होगा, तो उसका फ़िश का करी है, जिसके अंदर आलू है, शीम है और ये कोलमी शाक है। तो मैं एवरीडे कोशिश करती हूँ उसको वेजिटेबल्स देने का और थोड़ा सा प्रोटीन देने का। आज जैसे दाल नहीं दिया, फ़िश दे दिया। इस तरह से एक एक दिन एक एक चीज़ देती हूँ। 1 से 1:30 बजे उसका लंच हो जाता है। उसके बाद 2-2:30 को हम लोग खाते हैं। उस टाइम पे वो कुछ खाना प्रेफर करती है, तो उसको मैं कर्ड देती हूँ, हाफ़ कटोरी कर्ड वो पी लेती है। उसके बाद 3 बजे करीब वो दोपहर की नींद में जाने से पहले मैं उसको कोकोनट वाटर देती हूँ। एवरीडे नहीं देती हूँ, कभी कभी एवरीडे भी देती हूँ, पर एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डे पे तो देती ही हूँ, ताकि उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो एक कोकोनट वाटर का 1/4 पोर्शन उसको एक दिन में मैं देती हूँ, उसके बॉटल में भर के देती हूँ। और ये 3 बजे से 6:30-6 बजे तक, जितना टाइम तक धूप रहता है, मतलब धूप नहीं, लाइट रहता है, उतना टाइम तक वो फिनिश कर देती है। अगर कोकोनट वाटर नहीं देती तो नॉर्मल पानी, जैसे पानी पीती है एवरी फूड के बाद, वो थोड़ा बहुत जितना वो प्रेफर करती है उतनी पानी हम उसको देते हैं। और हाँ, अभी भी मैं उसके सारे बर्तन और बॉटल्स, पैसिफायर, सभी चीज़ों को मैं स्टेरिलाइज ज़रूर करती हूँ।
उसके बाद वो उसका अभी सोने का टाइम रहता है पर वो सोती नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं, देखो थोड़ा बहुत नींद आ रहा है पर उठ ही गई है। तो मम्मी के साथ उसको सुलाती हैं। करीब 4:30 बजे को जाके शायद वो सोती है और 6 बजे को हम उसको उठा देते हैं। बच्चे अगर 1.5-2 घंटे से ज़्यादा दोपहर को सोते हैं ना, तो रात को वो लोग नींद से बार बार उठते हैं, रात को नहीं सो पाते हैं। तो मेक श्योर आप अपने बच्चे को दोपहर को ना 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा मत सुलाइए। शाम को ना मैं उसको मिलेट डोसा दूंगी। जैसे हम राइस और दाल का डोसा बैटर प्रिपेयर करते हैं ना, सेम ही ये राइस के जगह पे मिलेट है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और उसको डोसा बना के दे रही हूँ और वो डोसा खाने के लिए रो रही है। डोसा मैं ऑलिव ऑयल से बनाऊंगी। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ये एक्स्ट्रा लाइट टिज़ानो का ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आई नो, बट ऑलिव ऑयल ना बहुत कम क्वांटिटी में लगता है। इतनी सी ऑयल में ना मैं चाहूँ तो सारे डोसा मैं बना सकती हूँ। तो पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। आप घी में भी बना सकते हो, घी भी अच्छा होता है बच्चे के लिए, बट सेकेंड चॉइस इज़ ऑलिव ऑयल। तो थोड़ा मैंने बैटर डाला है और बैटर को ना थोड़ा सा मोटा करके फैलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता है बैटर, जैसे हम लोग खाते हैं ना, उस तरह से देने पे ना उसको थोड़ा सा हार्ड लगता है। अभी भी उसके सारे दांत नहीं आया है तो उसको चुई करने में प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट करके मैं डोसा की जो मतलब ये है ये बना देती हूँ। तो दोनों साइड से सीख देती हूँ कि एक साइड में भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो हम लोग इसको चटनी के साथ खाएंगे। चटनी एक्चुअली कल का बनाया हुआ था। चटनी 2-3 दिन तो फ्रिज में रहता ही है, पर मैं जिस दिन चटनी बनता है बादाम का चटनी, उस दिन फ्रेश ही देती हूँ, नेक्स्ट मैं उसको नहीं देती हूँ। और मैं हमेशा ही उसको थोड़ा बहुत तीखा खिलाती हूँ। जैसे चटनी में तीखा है तो कुछ कुछ चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा करके जो ऑप्शनल में रहता है उसको तीखा चीज़ें देती हूँ। अगर आप बच्चे को बिल्कुल भी तीखा नहीं देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बाद में जाके वो आपके खाने में कभी भी नहीं आएगा। आपको उसके लिए हमेशा से ही अलग खाना बनाते रहना पड़ेगा। जो स्कूल जब वो जाने लगेगा उस टाइम पे बहुत दिक्कत होगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप लोग जो खाते हो वही उसको 25% दो, बाकी उसका खाना दो। तो ये हमारे लिए हम डोसा बना रहे हैं और थोड़ा सा इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल दिया है। ये ऑलिव ऑयल और का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो फिर से ग्लॉकू खेलने लगती है। 6-6:30 को वो स्नैक्स खाती है। उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा खेलती है। उसके बाद मैं उसके लिए प्रिपेयर करती हूँ डिनर। आज मैं डिनर में उसके लिए बनाया है पपाया आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। सो न्यूट्रेला और दाल, पनीर, राजमा, ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप वेज है तो बच्चों को दीजिए। टोफू, ये सब चीज़ें अच्छा होता है, प्रोटीन सोर्स होता है। बच्चे को प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट्स और फाइबर, ये चीज़ें ज़रूर देना है। फाइबर्स अगर आप नहीं दोगे ना तो इस उम्र में बच्चों का ना एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। फाइबर मीन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, ये सब चीज़ें उसको हमेशा आपको हर मील में कुछ ना कुछ देना चाहिए। और प्रोटीन के लिए मैं एवरीडे उसको अंडा, फिश, ये सब चीज़ें अल्टरनेटिव वे पे अलग अलग रेसिपीज़ में बना के उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ। बच्चा एक चीज़ एक ही बार में पसंद नहीं करता है, उसको थोड़ा आपको कोशिश करते रहना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे उसको पसंद करने लगता है। ग्लॉकू अभी थोड़ा थोड़ा तीखा खाना खाने लगी है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को हम लोग बिल्कुल ऑयल फ्री खिलाएंगे, जो बहुत ज़्यादा ठीक सोच नहीं है। जैसे मैं उसको बिल्कुल भी घी थोड़ा थोड़ा देती थी, ऑयल कम देती थी। ऑयल वैसे भी ठीक नहीं है, पर घी आप ज़रूर बच्चों को खिलाएं। मेरे डॉक्टर ने बोला है 3 to 4 टीस्पून उसको घी एवरी डे पे देना है, फुल मील में, मतलब सुबह से लेकर रात तक। उसके बाद ही उसका वेट जो है ना अच्छे से गेन हुआ है। घी, ये सब सैचुरेटेड फैट बच्चे के लिए ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देने की कोशिश करो। और इसके बाद ग्लॉकू चली जाती है मम्मी के पास, मतलब 9:30 के बीच वो कर लेती है, 9 से 9:30 के बीच डिनर। उसके बाद थोड़ा बहुत खेलती है ताकि थोड़ा सा वो उसको एक्टिविटी बढ़ने से वो थोड़ा सा टायर्ड फील करे और सो जाए। फिर 10:30 तक वो सो जाती है, मतलब सुलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। वो मम्मी के पास सोती है। फिर आधे रात को हम 3 बजे 4 बजे उसको लेके आते हैं, क्योंकि अभी भी उसका मदर्स मिल्क ही वो लेती है, कोई भी काऊ मिल्क या फार्मूला नहीं लेती है। तो फिर उसके बाद से
वो हमारे साथ सोती है, फिर सुबह हमारे साथ ही वो उठती है। हम ये इसीलिए करते हैं ताकि धीरे धीरे करके उसका जो ये जो नशा है मदर्स मिल्क के ऊपर, वो धीरे धीरे हम उसको उधर से मतलब रिकवरी पे लेके आए और नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज़ इस स्टेज में धीरे धीरे करके बच्चे को मदर्स मिल्क देने पे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उन लोगों के बॉडी में दूसरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बचपन मतलब न्यू बॉर्न अलग होता है, अभी अलग होता है। बच्चे भी सो नहीं पाते हैं, मदर्स भी सो नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे करके आदत छुड़वानी पड़ती है। तो उसी की कोशिश में हम ये करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और भी कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, बाय।